Dear students, good evening. In today's lecture, we will discuss the very important topic of the liquid-liquid extraction or the single stage liquid-liquid extraction. आज हम लोग लिक्विड-लिक्विड एक्सट्रैक्शन में सिंगल स्टेज लिक्विड एक्सट्रैक्शन में किस तरह से मटेरियल बैलेंस को लगाते हैं, किस तरीके से जो है हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सिंगल स्टेज की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, आइडियल स्टेज का किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि ये समझें लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन से क्या पता है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जानते हैं कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि दो लिक्विड जो आपस में मिले हुए हैं, मिसिबल हैं, और किसी कारणवश उनको डिस्टिलेशन किए से द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता है। द रीजन में बिहाइंड एनी ऑफ द एज द कॉस्ट रीजन, और उस टेम्परेचर पे आपका सब्सटेंस डिग्रेड हो जाए, तो उसकी वजह से हम लोग लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक फीड मिक्सचर को लेते हैं जिसमें कि आपका जो है दो लिक्विड मिले होते हैं, उसमें से हम किसी थर्ड कंपोनेंट को उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उन जो थर्ड कंपोनेंट आपका इंट्रोड्यूस हुआ है वो थर्ड कंपोनेंट इस फीड के साथ मिलकर के उसको एक अच्छी प्रॉपर मिक्सिंग देते हैं। मान लें कि अगर हमने जो है कोई फीड को इंट्रोड्यूस किया और वो फीड जो है उसमें आपके पास सब्सटेंसेस थे, सॉल्यूट था, और आपके पास जो है कैरियर था, उसमें आपने सॉल्वेंट को मिलाया, तो उसकी प्रॉपर आपने मिक्सिंग करा दी, उसकी आपने प्रॉपर जो है मिक्सिंग करा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों को आपने इंट्रोड्यूस करवाया, ये आपने फीड इंट्रोड्यूस करवाई, यहाँ पे आपने सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, दोनों की प्रॉपर मिक्सिंग कर दी, मिक्सिंग चैम्बर कर दिया, और उसके बाद उसको आप सेटिंग चैम्बर में ले गए। हैवी जो सब्सटेंसेस है उसको आपने जो है बॉटम से ड्रॉ आउट कर लिया, और जो लाइटर सब्सटेंसेस उसको आपने आउटर जो है यहाँ से बाहर उसको ले लिया आपने। तो ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का। अब इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन को, आप जो है तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सिंगल, जैसे कि कहते हैं को करंट स्टेज, काउंटर करंट स्टेज और क्रॉस करंट स्टेज। को करंट में आप क्या देखते हैं, को करंट में आप देखते हैं कि फीड आपका और सॉल्वेंट आपका दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूवमेंट इनका होता है, और जो है ये आपका दिस रिप्रेजेंट द स्टेज, ये आपका स्टेज को, ये जो प्रोसेस यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस प्रोसेस को यहाँ स्टेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सर्किल आपको दिख रहा है ये स्टेज आपका है, दिस इज द स्टेज। यहाँ पर आप जो है मिक्सिंग और सेटलिंग दोनों चीज़ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हम उसको कर रहे हैं। फीड आपको मिला, सॉल्वेंट आपको मिला, एक्सट्रैक्ट आपका फिर आपको दोनों ने जब सेटलिंग कर दिया तो दो डिफरेंट फेज आपको ऑब्टेन हो गए। एक फेज को हम लोग एक्सट्रैक्ट फेज बोलते हैं, दूसरे को हम लोग रैफिनेट फेज बोलते हैं। जो जनरली जो हमारा जो हमको डिजायर्ड सब्सटेंसेस है वो लाइटर फेज में ऑब्टेन होता है, जो आपका बाकी जो रिमेनिंग है उसको आपको जो है हैवी जो फेज है वो आपका बॉटम में हमको प्राप्त होता है, जिसको कि हम लोग रैफिनेट बोलते हैं। तो अगर दोनों फीड और सॉल्वेंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में फिर आपका एक्सट्रैक्ट और फीड निकला, दिस इज द को करंट रिप्रेजेंटेशन। अगर आपका एक डायरेक्शन में फीड गया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका सॉल्वेंट आया, देन यहाँ पे आपकी जो है रिएक्शन हुई, उसके बाद जो है आपका एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अलग हो गया। और जब आपका जो है आपका फीड गया, फिर आपका सॉल्वेंट गया 90 डिग्री पे, क्रॉस करंट हो गया, दिस इज द क्रॉस करंट रिप्रेजेंटेशन। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन जो हाउ लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो स्टेजेस हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। आइडियल स्टेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम आइडियल स्टेज कह रहे हैं क्यों, क्योंकि जो फीड और सॉल्वेंट है उनको इनफ टाइम प्रोवाइड किया गया कि दे विल बिकम इन द इक्विलिब्रियम एंड दे विल गेट द सेपरेटेड द लाइटर फेज एंड द हैवियर फेज। इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर इस तरह सिंगल स्टेज में
कोई को करंट काउंटर करंट नाम की चीज़ नहीं होती है वहाँ पे। तो आप जो है सिंपल अलग अलग उसको स्पेसिफाई डिफरेंटफाई नहीं कर सकते हैं। ये सिंगिंग जो को करंट काउंटर करंट या क्रॉस करंट के ऑपरेशंस हैं ये आपको मल्टी स्टेज में इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। होप अभी तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई। दिस इज द आइडियल स्टेज रिप्रेजेंटेशन इन द लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, की टर्म्स हैं, जैसे कि हम फीड को क्या बोलते हैं। फीड हमारा रिप्रेजेंट करता है कि फीड में क्या चीज़ आपके पास है, ओरिजिनल लिक्विड मिक्सचर जिसमें कि सॉल्यूट है। जनरली आप देखेंगे तो मैक्सिमम बुक में जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो जो है ए को कैरियर कह दिया गया है, दिस इज द कैरियर, एंड सी को सॉल्यूट कहा गया है। सी को सॉल्यूट कह दिया, ए को कैरियर कह दिया, और बी आपका सॉल्वेंट है। बी आपका सॉल्वेंट जो है होता है, उसको हम जो है बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी से हमने इसको सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली बुक में आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका कि जो फीड आपका आया उस फीड में आपका सॉल्वेंट को मिलाया गया, ठीक है ना, और जो है आपको एक्सट्रैक्ट मिल गया और रेफिनेट आपको ऑब्टेन हो गया। देन ए प्लस बी, दिस इज द फीड। फीड में क्या क्या हो गया आपके पास, फीड में हो गया आपके पास ए प्लस सी। ए प्लस सी इज द फीड। इन जनरल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकते हैं डिफरेंट बुक में, लेकिन इन जनरल जो रिप्रेजेंटेशन को फॉलो किया गया है, इवन ट्रेबॉल की बुक को आप देखोगे जब रिफर करेंगे तो वहाँ पे सी को सॉल्यूट करके कहा गया, ए को कैरियर कहा गया है, ठीक है ना, एंड बी को हम लोग जो है कहते हैं कि सॉल्वेंट हमारा, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। यही रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेकर के आगे मूव ऑन करेंगे। तो बेसिक टर्म्स आपका फीड, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कैरियर, एक्सट्रैक्ट एंड रेफिनेट, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का मतलब है कि सॉल्यूट जो है एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट लेयर में अपने आप को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो रेशियो जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन का एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट में है दैट इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द एक्सट्रैक्ट टू दैट इन द रेफिनेट एट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर आने के बाद यहाँ पर XF, YS, XM, YE and XR represent the mass fraction of solute C in the respective stream, as the mass fraction of solute in the feed, mass fraction of solute in the solvent, mass fraction of solute in the mixture, mass fraction of solute in the extract, and mass fraction of the solute in raffinate। ये टर्म आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। These are the important term। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। This is the ideal stages। Then we will be defining the key terms and variables, and then we can represent the stage by this circle। Feed introduce from the one side which carries A plus C, solvent को introduce किया गया, this is the B। then you will get the extract and the raffinate। यहाँ पर भी आपका, यहाँ पे आप देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना, जो हम लोगों ने अभी टाइप 1 टाइप का सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम पढ़े थे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस करंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। फीड को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बताइए कि एक्सट्रैक्ट में क्या क्या टर्म्स आपके आएंगे और रेफिनेट में क्या क्या आएंगी, जबकि हम लोग वन पेयर पार्सली मिसेबल की बात कर रहे हैं। मतलब कि हमको ऐसा सॉल्वेंट मिला है जो कि जो है कैरियर के साथ भी थोड़ा सा मिसेबल है। हमको एकदम ऐसा सॉल्वेंट नहीं मिला जो सिर्फ सॉल्यूट को अपने साथ खींच करके ले जाए और सॉल्वेंट के साथ
कोई भी मिसिबिलिटी ना रखता हो, ठीक है ना, ये उस तरह का सिस्टम है। देन यू विल गेट A, B, C in the extract phase and A, B and C in the raffinate phase, तीनों में आपको मिलेंगे। बट यहाँ पर आपका सॉल्यूट ज़्यादा होगा, यहाँ पर आपका सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, कैरियर कम होगा, सॉल्वेंट कम होगा, कैरियर ज़्यादा होगा। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने डिस्टिलेशन में भी देखा था। देन आपने इस स्टेज पर जब बैलेंस लगाया, आप ये देख सकते हैं कि जो आपने बैलेंस जब लगाएंगे इसमें ऊपर इस स्टेज में आपको बैलेंस लगाना है। टोटल बैलेंस आपने लगा दिया, फीड इंट्रोड्यूस हुई और आपका जो है सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, दोनों ने यहाँ पे जो है मिक्सिंग हुई और आपका सेपरेशन हुआ, सेटलिंग हुई और आपको दो फेज मिल गए, एक्सट्रैक्ट का और रेफिनेट के दो फेजेस मिल गए। ये आपने ओवरऑल बैलेंस यहाँ पर लगा दिया। एफ इन गया, एस इन गया, दोनों मिले, यहाँ पर मिक्सचर बना, फिर मिक्सचर ये सेपरेट आउट हुआ और वो एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट में बदल गया। ये दिस इज द ओवरऑल बैलेंस है, ये आपने ओवरऑल बैलेंस यहाँ पर लगाया। एफ मास ऑफ द फीड है, एस मास ऑफ द सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट किया, एम कंबाइंड मास एंटरिंग द सिस्टम, मास ऑफ द एक्सट्रैक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द ई, मास ऑफ रेफिनेट रिप्रेजेंटेड बाय द आर। अब आप इस पर सॉल्यूट बैलेंस लगा दीजिए, एफ इंटू एक्स एफ, जिसके साथ सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन थी उसको आप जो है लगा देंगे, एस इंटू वाई एस इज इक्वल टू एम इंटू एक्स एम इज इक्वल टू ई इंटू वाई ई प्लस आर इंटू एक्स आर। ये दिस इज द ओवरऑल बैलेंस एंड दिस इज द सॉल्यूट बैलेंस। हम मास की बात करते हैं, बैच में ऑपरेट कर रहे हैं, मास फ्लो रेट की बात कर लेंगे जब हम कॉन्टिन्यूस में इसको बात करेंगे। वो अभी तक आपको समझ में आ गया। अब इसी बैलेंस को हम और थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं, उसी चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में समझिए, क्योंकि आपने देखा ना वहाँ पे एफ क्या चीज़ है। एफ हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो एफ है उसमें क्या क्या चीज़ है, ए है और सी है, दिस इज द ए प्लस सी। देन एक्सएफ, एक्सएफ मतलब क्या, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सी अपॉन ए प्लस सी, जो फीड में सी है। ओके, दिस इज द टर्म ऑफ द एफ इंटू एक्सएफ। देन इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में क्या चीज हमारे पास है, सॉल्वेंट में हमारे पास बी है। हो सकता है कि पहली स्टेज से आया और दूसरी स्टेज में गया हो, या जो सॉल्वेंट है पूरी तरह से प्योर नहीं हो, तब हम कहते हैं थोड़ा अमाउंट उसमें जो है सॉल्यूट का भी है। दिस इज द बी प्लस सी जो है सॉल्यूट में, एंड उसका जो है सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन सी अपॉन बी प्लस सी, सी सॉल्यूट में। अब जब ये दोनों यहां पर मिक्स हो गए, एफ प्लस एस इज इक्वल टू जो है आपका एक्सट्रैक्ट फेज में और रेफिनेट फेज में क्या चीज बाहर निकल करके आई। देखिए, क्योंकि जो है हमको ऐसा सॉल्वेंट नहीं मिला जो कि उस कैरियर के साथ पूरी तरीके से इमिसिबल हो, जो कि हम चाहते थे। दिस इज अवर डिजायर्ड डेट, हमको जो सॉल्वेंट मिला हो वो कैरियर से बिल्कुल भी मुलाकात ना रखे और खाली सॉल्यूट को लेकर के अलग हो जाए। लेकिन जो है हमको ऐसा सॉल्वेंट नहीं मिला, जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर जो है बी सी में सॉल्युबल है तो बी ए के साथ कुछ ना कुछ मिसिबिलिटी जरूर जो है रखता होगा। ठीक है, तो हमको क्या होगा कि जो है एक्सट्रैक्ट में तीनों फेज मिले और रेफिनेट में भी तीनों फेज हमको मिले। तो क्या हुआ, जो आपका रेफिनेट में तीनों कंपोनेंट के ए प्लस बी प्लस सी, सॉल्वेंट कैरियर सॉल्यूट और सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट में सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड कैरियर एंड सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूट बैलेंस इन द
सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। यहाँ से आ देगा कि फीड में कितना आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, और आपका रेफ्रिजरेट में कितना सॉल्यूट है, और जो है एक्सट्रैक्ट में कितना सॉल्यूट है। दिस इज द मटेरियल बैलेंस इक्वेशन जो है सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन में, जनरल बैलेंस में जो आपने इसको एकदम लगाया, सॉल्यूट बैलेंस किया, जनरल इक्वेशन लगाई, ओवरऑल बैलेंस लगाया। दिस इज द बैलेंस, किस तरीके से हमने मटेरियल बैलेंस जो है सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन में लगाया। हमको आशा है, होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपने इस स्टेज में आपका फीड गया, सॉल्वेंट गया, दोनों मिक्सिंग हुई, सेटलिंग हुई, एक एक्सट्रैक्ट का टर्म बन गया, एक रेफ्रिजरेट का टर्म बन गया। चूंकि हमारे पास जो कैरियर था और सॉल्वेंट था, उन दोनों की भी थोड़ी मिसिबिलिटी थी, इसलिए रेफ्रिजरेट में और एक्सट्रैक्ट में दोनों जगह पर हमको जो है तीनों चीज़ें ऑब्टेन हुई। मतलब हमने जो है यहाँ पर दो चीज़ों को भेजा और हमको तीन चीज़ें यहाँ पर मिली ना। देयरफॉर दिस इज द जनरल बैलेंस इक्वेशन ऑन द सिंगल स्टेज सेटअप। अब इस स्टेज सेटअप पे अब आपको हम बताते हैं कि आप किस तरीके से ऑपरेटिंग लाइन के इक्वेशन को निकालते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था, डिस्कशन प्रोसेस में भी देखा था कि जो स्टीम सेम साइड पे लाई करती हैं ट्रे के, वही ऑपरेटिंग लाइन पर जो है लाई करती हैं। स्टीम्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रे लाइज ऑन द ऑपरेटिंग लाइन। तो यहां से आप देख सकते हैं this one, F solvent, extract and the refrigerate। आप इस स्टेज के ऊपर बैठ जाइए और जब बैठ करके लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे तो कौन सी आपको मिलेगा, ये मिलेगा, F आ रहा है और S आ रहा है। दिस इज द स्टीम्स ऑन द सेम साइड lie on the same streams on the same side of the tray lies on the operating line। इस पर मिल गया, आपने इस तरफ देखा, देन आपको ई और आर मिल गया, एक्स आर कॉमा वाई मिल गया। अब हमको जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, उसके लिए हमको जो है इनमें से सफिक्स को हटाना पड़ेगा। तो किसका सफिक्स जो है सबस्क्रिप्ट को हम लोग हटाएंगे। यहाँ पे देखिए हमको एक्सएफ पता होता है, वाई एस पता होता है, सॉल्यूट जो है हमारे पास फीड में कितना है, सॉल्यूट हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट में कितना है, ये हमको जानकारी होती है, और कितना हमको करना ये पता होता है। लेकिन यहाँ पर वाई हमारा अननोन है, तो इसके टर्म्स में हमको इक्वेशन जो है बन करके आएगी। तो ई वाले टर्म को जो है हम लोग इसके जो सबस्क्रिप्ट है इनको हम लोग ड्रॉप कर देंगे, देन वी विल गेट दिस इक्वेशन, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से the slope of this line will be the minus r upon e, and this is the intercept। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ करके रखिएगा कि किस तरीके से ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन को हम लोगों ने सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए लिखा, और कैसे हमने इस पे जो है आपका स्लोप को फाइंड आउट किया। फंडामेंटल जो कि हमने डिस्टिशन में भी सीखा था कि जो सेम साइड पर स्ट्रीम होती है, सेम साइड पर स्ट्रीम कौन सी है, अगर आप इस तरफ देखोगे तो दिस इज द बोथ ऑफ दीज स्ट्रीम्स आर ऑन द सेम साइड। तो स्ट्रीम्स जो सेम साइड ऑफ द ट्रे होती हैं वो लाई करती हैं ऑपरेटिंग लाइन पे, एंड दिस इज द, और इनमें से जो आपका अननोन है, जैसे यहाँ पे कम से कम एक अननोन हो गया, वाई अननोन हो गया, ई यहाँ पर कि सॉल्यूट का फ्रैक्शन एक्सट्रैक्ट में कितना होगा ये अननोन है, जनरली पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पे ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन इसके सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर देंगे एंड ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन को लिख लेंगे, देन दिस इज द स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन। आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी हम लोगों ने बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है ना। जब हमने ये देखा कि जो सॉल्वेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, जो सॉल्वेंट था वो कैरियर में थोड़ा बहुत मिसिबिलिटी रखता था। सॉल्वेंट क्या है,
जिससे हम सॉल्यूट को बाहर निकाल रहे हैं। कैरियर क्या है? जो सॉल्यूट को लिखे हुए हैं। उस फीड में जो हमारे पास फीड है, उस फीड में जो है क्या आपके पास है? सॉल्यूट है और कैरियर है। मतलब A+C का मिक्सचर है। C सॉल्यूट है, A कैरियर है। ये हमने यहाँ पर कैरियर इसको इसलिए कहा ताकि बार बार सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2 ना कहना पड़े और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देयरफॉर दिस इज नोन एज द कैरियर एंड दिस इज नोन एज द सॉल्यूट। ये हमारे पास फीड हो गई। इस फीड में ऐसा सॉल्वेंट डाला जो इस सी को लेकर के बाहर निकल जाए, लेकिन हुआ क्या कि वो थोड़ा सा ए को भी बाहर लेके जा रहा है। तो क्या है, हम लोग डबल दे रहे हैं और हमको 3 चीजें बाहर मिल रही हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एजम्पशन लेते हैं कि जो सॉल्वेंट है और कैरियर है वो दोनों कंप्लीटली इमिसिबल हैं। एक हमने ऐसा एजम्पशन लिया सिंगल स्टेज ऑपरेशन में लगाते हुए कि जो इमिसिबल हैं वो कंप्लीटली इमिसिबल हैं। कैरियर और सॉल्वेंट बोथ आर कंप्लीटली इमिसिबल। दिस इज आवर अजम्पशन। हमने ये अजम्पशन लिया है, हमने ये अजम्पशन लिया है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, हमने ऐसा अजम्पशन लिया है। ऐसा अजम्पशन क्यों लिया है? क्योंकि अगर ऐसा अजम्पशन नहीं लेंगे तो जो ऑपरेटिंग लाइन हमको मिलेगी वो हमको कर्व की फॉर्म में मिलेगी, जिसको टैकल करना डिफिकल्ट होगा। तो उसको हमको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसी करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं कि वो सिस्टम हमारा जो है सॉल्वेंट और कैरियर आर द कंप्लीटली इमिसिबल। अब जब हमारे पास ये कंप्लीटली इमिसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो A+C था, A+C था, जब ये इसके अंदर गया और यहां से B अंदर गया तो क्या होगा? ये B इस C को लेकर के अलग हो जाएगा। इस B जो है, इस यहाँ पे पूरा B जो था, पूरा B यहाँ पे बाहर निकल करके निकल जाएगा। और ये जो A था ये पूरा रेफ्रिजरेट में निकलेगा। A B से कुछ भी कांटेक्ट नहीं करेगा, A B से कुछ भी कांटेक्ट नहीं करेगा। तो एक्सट्रैक्ट B सॉल्वेंट पूरा पूरा आपको एक्सट्रैक्ट फेज में मिल जाएगा और A कैरियर पूरा 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 आपको रेफिनेट फेज में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? B+C। यहाँ क्या मिलेगा आपको? A+C। यहाँ पे आपको मिलेगा A+C, ठीक है ना। पूरा पूरा रेफिनेट में आपको चीजें मिल जाएंगी। देन आपने फिर से यहाँ पे बैलेंस लगाइए। अब देखिए बैलेंस आपका फीड में है। अब जो लगाया आपने फीड में A+C, फीड में इसका मास फ्रैक्शन ऑफ द फीड C/A+C फीड में। सॉल्वेंट की फेज लगाई B+C, सॉल्वेंट में कितना है? मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट C/B+C। दोनों मिल गए, मिक्सिंग हो गई, अलग अलग हो गए। एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट 2 फेज मिल गए। एक्सट्रैक्ट में केवल B गया, C को लेकर के अलग हो गया और C का मास फ्रैक्शन। रेफिनेट में केवल A गया और C का मास फ्रैक्शन। दिस इज द बैलेंस, सॉल्यूट बैलेंस जो कि आपने यहाँ पर लगाया। यही सॉल्यूट बैलेंस जो है यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने माना कि आपका कैरियर और सॉल्वेंट बोथ आर कंप्लीटली इमिसिबल, दिस इज नोन एज अ सॉल्यूशन अप्रोच और मास फ्रैक्शन अप्रोच। यहाँ पे सॉल्यूट को मास फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखा गया है। एक दूसरी अप्रोच के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया जबकि आपका हमारा कंप्लीटली मिसिबल नहीं था। सॉल्यूट बैलेंस हमने यहाँ पे लगा करके देखा। फिर हमने यहाँ पे ये माना कि हमारा सॉल्यूट और कैरियर जो है पूरा पूरा मिसिबल है और सी को हमने मास फ्रैक्शन अप्रोच में किया। एक देन हम
नेक्स्ट अप्रोच लगाते हैं। एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि हम जो सी को कंपेयर करें, वो सिर्फ जो है आपको सॉल्यूट फ्री बेसिस पे करने की कोशिश करें कि यहां पर क्या चीज आपके पास है। फिर देखिएगा, फीड में A प्लस सी है, सॉल्वेंट में B प्लस सी है, एक्सट्रैक्ट में B प्लस सी है, रेफिनेट में A प्लस सी है। क्योंकि A और B बिल्कुल भी मिलते नहीं है। जितना A यहाँ था उतना A रेफिनेट में निकल गया, जितना B यहाँ था ये सॉलिड को लेकर के यहाँ निकल गया, बस C के अमाउंट में अंतर आ गया। सबसे ज्यादा C जो था आपका फीड में था, सॉल्वेंट लेकर के गया तो सॉल्वेंट में C यहाँ पे ज्यादा हो गया और C यहाँ पर इस फीड में कम हो गया रेफिनेट में। अब इस C को आप जो है रेशियो अप्रोच में लगाते हैं। C फीड में कितना था, C का A के कंपैरिजन में कितना था, C अपॉन A फीड में। देन सॉल्वेंट में कितना था C रेशियो B में कितना था, रेफिनेट में कितना पहुंचा C A के साथ, एक्सट्रैक्ट में कितना पहुंचा C B के साथ। ये C का B के साथ रेशियो लिया। जहां पर था ये रेशियो अप्रोच की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर सॉल्यूट फ्री बेस की रेशियो अप्रोच की बात कर रहे हैं। अब ये जो आपका जा रहा है यहाँ, अब क्या है देखिए, अब इसको हमको लेकिन लगाना है बैलेंस। तो क्या करना पड़ेगा, ए के साथ हमने इसको सी बनाना बैलेंस में, तो ए एफ हमने मल्टीप्लाई किया, बी एस से किया, ए आर से किया और बी से किया। अब ए एफ से एफ कैंसिल, सी एफ में आ गया, बी एस से बी एस कैंसिल, सी आपका सॉल्वेंट में आ गया, ए आर से आर कैंसिल, सी डेफिनेट में आ गया एंड बी से बी कैंसिल एंड सी आपका एक्सट्रैक्ट में आ गया। एंड दिस इज द कंप्लीट बैलेंस ऑन द सॉल्यूट, जहां पर कि आपका इमिसिबल सॉल्वेंट है। जितना मास था, जितना मास आपका फीड में था उतना ही मास आपको रेफिनेट में मिला। यहाँ पर अगर हम बैच स्टेज की बात करें तो मास की करेंगे, अगर उस जो कंटिन्यूस से बात करेंगे तो मास फ्लो रेट की बात करेंगे। तो मास जितना आपका फीड में था उतना ही मास आपको रेफिनेट में मिला है। AF और AR बराबर हो गया। इसी तरह से जितना सॉल्वेंट हमारे पास, सॉल्वेंट में जो B था वो जो है एक्सट्रैक्ट में पूरा का पूरा B आ गया, क्योंकि B और A का आपस में कोई भी जो है इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। जितना आपका जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट में उतना जो है आपका सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस करते समय था। तो इसको जो है हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, इसको हमने जो है यहाँ पे RS से डिस्कस कह दिया, डेफिनेट में जो था उसको RS कह दिया और जो एक्सट्रैक्ट में था जो है उसको हमने ES से डिनोट कर दिया। ये कि कितना हमारे पास रेफिनेट में सॉल्वेंट आ गया, कितना हमारे पास एक्सट्रैक्ट में सॉल्वेंट आ गया मास को, इसको हमने जो है यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये RS क्या कर रहा है कि A के मास को खाली बता रहा है, कैरियर का मास को खाली बता रहा है और ये खाली B के मास को बता रहा है। तो दिस अप्रोच इज नोन एज द सॉल्यूट फ्री अप्रोच और मास रेशियो अप्रोच। हमने कह दिया RS इंटू XF। यहाँ पे XF क्या है, मोल रेशियो है। मोल रेशियो फीड में या मास रेशियो फीड में, अगर मास में रिप्रेजेंट किया तो मास, मोल में रिप्रेजेंट किया तो मोल। एंड YS क्या है, जो है मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट में, मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन रेफिनेट, मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट। इसको हमने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किया है प्रॉपर तरीके से। एंड जितना आपका फीड में था उतना ही आपका जो है रेफिनेट में आया, जितना आपका सॉल्वेंट में था ये उतना ही आपका एक्सट्रैक्ट में आया है। ये डिस्कशन हमने किया अभी। इसमें भी आपने मटेरियल बैलेंस की क्वेश्चन को लगाना है, तो सेम साइड पे आपने देख लिया XF YS जो है
सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, एक्स आर वाई लाई कर रहे हैं, बैलेंस लगा दिया, देन यू विल गेट द माइनस की आर एस अपॉन ई एस इज द, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर द क्रॉस करंट सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ऑपरेटिंग लाइन के पॉइंट्स थे आपके एक्स एफ वाई एस है, एक्स आर वाई है, इक्विलिब्रियम लाइन पे पॉइंट है एक्स आर और वाई है। ये दोनों आपके जो है, देखिए ये क्या शो कर रहा है कि लिविंग स्ट्रीम्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम पे हैं। इसका मतलब जो पॉइंट्स जो है दोनों जो इंटरसेक्ट करेंगे वो एक्स आर और कॉमा वाई पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपके इंटरसेक्ट करेंगे। अगेन सिंगल स्टेज इमिसिबल सिस्टम में आपने देखा उसी चीज को, एफ को इंट्रोड्यूस कराया, एस को इंट्रोड्यूस कराया, ई बाहर निकला, आर बाहर निकला। एफ में क्या है, ए प्लस सी, सॉल्वेंट में क्या है, बी प्लस सी, बाहर क्या निकला, बी प्लस सी, बाहर क्या निकला, ए प्लस सी। आर एस मास फ्लो रेट ऑफ ए या मास ऑफ ए ओनली, कैरियर का खाली मास है। यस, मास फ्लो रेट ऑफ बी सॉल्वेंट ओनली या मास ऑफ बी ओनली। एंड एक्सएफ क्या है, मास रेशियो, फीड में मास रेशियो, एक्सआर रेफिनेट में मास रेशियो एंड सॉल्वेंट में मास रेशियो एंड एक्सट्रैक्ट में मास रेशियो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमने देखा जब हमने क्रॉस करंट कंडीशन में इस बात को माना, एज्यूम किया कि सॉल्वेंट और कैरियर दोनों कंप्लीटली इमिसिबल हैं, उस समय हमने इस इक्वेशन को आपके लगाया है। ठीक है, ये बैलेंस लगाने के बाद ये इक्वेशन आपकी आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। और आपको क्या होता है, एक आपको लिविंग स्ट्रीम्स पता होंगी इक्विलिब्रियम पर लिविंग स्ट्रीम पे आपको पता होगा y इज इक्वल टू एम एक्स। दिस इज द इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप, दिस इज द इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप गिवन बिटवीन द एक्सट्रैक्ट एंड रेफिनेट। यहाँ पर ये जो लिविंग स्ट्रीम्स हैं, दीज टू स्ट्रीम्स आर इन इक्विलिब्रियम। ये हमारा जम्सन है कि दीज टू स्ट्रीम्स आर इन इक्विलिब्रियम। इन जनरल जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास हैं, आपको क्या है, देयर आर टू इक्वेशंस आपको मिल गई, y और xr में आपको दो इक्वेशंस मिल गई और इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से जो है आप y और xr को जो है जब आपको पता है तब आप ES को कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लगना है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली इस तरह का ही क्वेश्चन आपके पास आता है कि कितना हमारे पास जो है, हमको RS पता होता है, XF पता है और YS और पता है, XR पता है और हमको Y और ES को फाइंड आउट करना होता है। इन जनरल ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। सिंगल स्टेज के एक्सट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम है, इसका जो फंडामेंटल है, ये आपके मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को भी जो है करते समय आपके समझ में आते हैं। देन आपका मल्टी स्टेज, जो अगर आपने सिंगल स्टेज पढ़ लिया तो यही कॉन्सेप्ट आपका मल्टी स्टेज में भी फरते हैं। मल्टी स्टेज के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन का जो आपको जो लिक्विड एक्सट्रैक्शन के एप्लीकेशन है, जैसे कि हम जानते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, इन्वायरमेंट में और एफिशिएंट ऑपरेशन में जो है ये आपके सब होते हैं। देन इसके बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश कर सकते हैं। आप देखिएगा, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए। ए फीड कंटेन 1000 किलोग्राम ऑफ
टू कंपोनेंट ए प्लस सी। फीड में क्या चीज़ है? फीड में आपके पास ए प्लस सी है, ए प्लस सी है, ए कैरियर सी सॉल्यूट, and the mass fraction of solute in the feed is 20%। जो मास फ्रैक्शन दिया गया है वो 20% दिया गया है। फीड कितना दिया गया? 1000 किलोग्राम दिया गया, गिवन क्वांटिटी है। कंपोजिशन फीड में ए प्लस सी दे दिया गया। सॉल्यूट कितना दिया गया? 20% दिया गया, मीन्स सॉल्यूट इज द 200 किलोग्राम एंड कैरियर इज द 800 किलोग्राम। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? सिर्फ क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़िए, आपका सॉल्यूशन अपने आप निकल के आएगा। बोथ द कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस करंट सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। यहां पे आपने इसको अलग किया। प्योर सॉल्वेंट, आपको जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो प्योर सॉल्वेंट हम जो है इसमें यूज कर रहे हैं। इसमें आपका कोई भी जो है वो सॉल्यूट नहीं है। और लिविंग स्ट्रीम्स इक्विलिब्रियम पे आई हैं। इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप आपको गिवन है, वाई और एक्स में रिलेशनशिप गिवन है। वाई और एक्स से क्या रिप्रेजेंटेशन है वो आपको इसमें गिवन है। एक्सएफ रिकवरी आपने जो सी में किया, रेफिनेट फेज में किया, उसका जो आपने मास फ्रैक्शन लगाया, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप आपको y इक्वल टू 2xr का गिवन है, यहाँ से आपको y पता लग गया। आपने मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन लगा दी, मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन लगा दिया, वाई की वैल्यू आपके पास 0 हो गई। सारी वैल्यूज को पुट किया, देन यू विल गेट द ES इक्वल टू 3600 किलोग्राम। ये आपने कर लिया। दो इक्वेशंस बताती हैं आपको, दो इक्वेशंस बताती, उसकी हेल्प से जो है आपने फाइंड कर। एक इक्वेशन आपके पास मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन है जो ऑपरेटिंग लाइन देती थी, and this is the equilibrium। with the help of these two equations you will solve out the equations and then find out the amount of solvent required for the desired separation। then अब इसी प्रॉब्लम को अगर आपको ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करना है, एक होती है ग्राफिकल अप्रोच, ये आपने कौन से लगाया? मटेरियल बैलेंस की अप्रोच को लगाया, ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच में आप क्या कर रहे हो? देखिए ग्राफिकल अप्रोच कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल अप्रोच में सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप आपको जो गिवन है y इज इक्वल टू m टाइम्स x, ये जो इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप गिवन है उसको आपने ड्रॉ कर लिया। देन आपको जो अमाउंट गिवन है, जनरली आपको जनरली क्या होता है कि आपको ये पता है कि कितना हमारा पास सॉल्यूट है फीड में, कितना सॉल्यूट फीड में प्रेजेंट है, ये देखा आपने। तो एक्सएफ, दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे सबसे पहले आपने फीड में सॉल्यूट कितना है, सबसे पहले फीड में सॉल्यूट कितना है इस बात को देखा और उसको पॉइंट को लोकेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट द पॉइंट ऑफ द फीड, एक्सेप्ट पॉइंट को, मोल रेशियो जो फीड में आपका प्रिंट होकर के आया उसको आपने प्रिंट किया कि इतना इसका एक्सेप्ट है। इस सॉल्यूट जो फीड में सॉल्यूट था उसको रिप्रेजेंट कर दिया। देन उसको किस सॉल्वेंट से कर रहे हैं ये भी आपको पता है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट की अमाउंट कितना है, अगर वो 0 है तो आपका लाइन यहां से स्टार्ट होगी। देन अगर जो है समझिएगा कि सबसे पहले आपने एक्सएफ पॉइंट को लोकेट कर दिया, देन हम YS को लोकेट करना है। YS के मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो आपका सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। अगर सॉल्वेंट जो है 0 है, सॉल्यूट 0 है तो 0/b इक्वल टू 0 ओरिजिन से होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ आपके पास सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में है, कुछ हमने एजम्पशन कर लिया, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि समझने में आपको आसानी रहेगी। देन वी विल गेट द पॉइंट दीज
XF कॉमा YS, ये दोनों पॉइंट हमको मिल गए। देन हमको कितना करना है, कहाँ तक हमको जो है उसको पहुंचा देना है, कितना हमको डिजायर्ड सेपरेशन कर देना है, रेफिनेट में कितना सॉल्यूट रहेगा, ये भी हमको पता होता है। किसका करना है, कितना करना है और कैसे करना है, किस सॉल्वेंट के थ्रू करना है, ये हमको इन जनरल पता होता है। तो दिस इज द, हमने XR को लोकेट कर दिया, हमने XF लोकेट कर लिया, YS लोकेट कर दिया, फर्स्ट एक पॉइंट हमको मिल गया। देन हमने XR को लोकेट कर दिया, XR मतलब कि कितना सॉल्यूट हमारा रेफिनेट में है। उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, एकदम लाइन को वर्टिकल ड्रॉ करते हुए इक्विलिब्रियम तक ले गए। इस इक्विलिब्रियम में आने के बाद हमने इस लाइन का स्लोप देख लिया। दिस स्लोप इज द माइनस की RS अपॉन ES इज इक्वल टू, हमने स्लोप देखा Y माइनस YS डिवाइड बाई XR माइनस XF, जो कि हम पहले देख चुके हैं। इसकी हेल्प से वी कैन फाइंड आउट इजिली द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज द ग्राफिकल अप्रोच, दिस इज द ग्राफिकल अप्रोच है कि किस तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ग्राफिकल अप्रोच, ये ग्राफिकल अप्रोच है। ओके, नो, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस प्रॉब्लम को भी जो है आप ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करिएगा, एकदम सेम कॉन्सेप्ट के साथ। जो है आपको XF की वैल्यू दी हुई है, XR की वैल्यू दी हुई है, और जो है इक्विलिब्रियम लाइन दी हुई है। इक्विलिब्रियम लाइन आपको गिवन है, और आपको जो है XF गिवन है, XR गिवन है, सॉल्वेंट हमारा प्योर गिवन है। अब लाइन ड्रॉ करोगे, इसका स्लोप निकालोगे, देन यू विल गेट एंड आंसर विल बिकम द सेम। तो आज हम लोगों ने जो है मटेरियल बैलेंस किस तरीके से लगाते हैं, ग्राफिकल अप्रोच क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको और हम लोग जो है कहीं भी कोई इश्यू आता है, तो दिक्कत आए, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। फर्दर और ऐसे लेक्चर हम जो है डालते रहेंगे, मोटिवेशन आप लोगों का मिलता रहता है, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।